करें कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है यहाँ पर अब राशिद को ऐसा ऐसा इस बात का पता लगना शुरू हो चुका है कि मेरी माँ गलत थी और निम्रा गलत नहीं थी। लेकिन ऐसा ऐसा राशिद अपनी माँ से नफ़रत करना भी शुरू कर चुके। आने वाले साथ में आप लोगों को ये ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि राशिद अपने कमरे में मौजूद होते हैं, माँ उसके पास आती है, समझाने की कोशिश करती है तो राशिद जो होता है अपनी माँ का हाथ पकड़ते और अपने सर के ऊपर रख देता, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी कसम खाओ। तो आगे से जब माँ ये बात सुनती है तो राशिद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि किस बात की कसम, मुझे बताओ तो सही। तो राशिद कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि क्या आपने निम्रा का बच्चा ज़ाया नहीं करवाया था। तो ये अल्फाज जब माँ सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पर झूठ बोलती है। फिर से इसकी हरकतें वैसी की वैसी होती हैं, अपनी माँ को इनकार, जिस वक्त राशिद ये बात करता है तो माँ इनकार करती और कहती कि नहीं बेटा, ऐसा मैं क्यों करूँगी, वो मेरा अपना बच्चा था तो मैं निम्रा के बच्चे को कैसे ज़ाया करवा सकती हूँ। माँ कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे यकीन करें। राशिद इनकार करता और कहता है कि मुझे निम्रा ने सब कुछ कहा है, बस मैं आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूँ, आप कसम खाती हैं नहीं। तो यहाँ पर माँ इतनी अंधी हो जाएगी खौफ के लिए कि ये झूठी कसम भी खा लेगी और राशिद को कहेगी कि हाँ बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। तो राशिद मौके पे तो निम्रा के साथ नफ़रत करना शुरू कर देगा, उसके दिल में निम्रा के लिए नफ़रत तो पैदा हो चुकी, लेकिन ऐसा यही सब कुछ राशिद को फिर पता लगेगा तो अपनी माँ को ये कभी भी माफ़ नहीं करेगा। निम्रा ये घर छोड़कर चली जाती है और राशिद के सामने सिर्फ एक ही डिमांड रखती है। राशिद को से बात कहती है कि जब तक तुम्हारी माँ इस घर के अंदर मौजूद होगी तो मैं कभी भी इस घर में नहीं आऊँगी और इसने इस घर को, इस खुशियों को तबाह किया। तो यहाँ पर राशिद अपनी माँ को निकाल तो नहीं सकता, तो निम्रा अपना सामान पैक करके ऑफिस में चली जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो मिसेस जो होती है उसे पता चल जाता है तो वो निम्रा के साथ बात करती है और कहती है कि मैडम जी, मुझे इस बात का पता है कि आप वो घर छोड़कर आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो आगे से निम्रा कहती कौन सी बात। तो मिसेस कहती है कि आप ऐसा करेंगे, जितना भी सामान है मैं आपका सामान लेकर जाऊँगी, आपको अपने घर में लेकर जाऊँगी और जब तक आपको कोई जगह नहीं मिल जाती तब हमारे साथ ही रहेंगी, क्योंकि मेरे जो वालिदैन थे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और आपको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये बात जब निम्रा सुनती है तो निम्रा बड़ी हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि इसे सब कुछ कैसे पता। तो इससे पूछेगी और कहेगी कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चल गया, सच सच बताना। तो आगे से जो मिसेस होगी इसे सब कुछ बता सकती है और कह सकती है कि मुझे वहाँ ने सब कुछ पता है। तो यहाँ पर निम्रा के पास ऑप्शन तो मौजूद है और निम्रा ऐसे कह सकती है कि चलो ठीक है, या निम्रा यहाँ पर इनकार भी कर सकती है और कह सकती है कि मैं अपने वालिदैन के घर में जाऊँगी। अब देखते हैं कि निम्रा क्या ऑप्शन सेलेक्ट करती है, क्या राशिद के पास वापस चली जाएगी या इस मिसेस के साथ रहना शुरू कर देगी। अगर वहाज को ये सब कुछ पता चलता है तो क्या वहाज निम्रा को अपने साथ भी लेकर जा सकता है। जो सदफ़ का हस्बैंड है ना, वो बार बार सदफ़ को ब्लैकमेल करता जा रहा है। सदफ़ हिम्मत नहीं हारी और सदफ़ कानून में जाकर केस दर्ज करवा देती है कि भाई मुझे अपने हस्बैंड से तलाक चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो आगे से इसका हस्बैंड भी वहाँ पर अदालत में पहुँच जाता है और इसे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अगर आप खामोशी के साथ ये केस वापस ले लेती हैं तो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे, अगर आप केस वापस नहीं लेंगी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो आगे से सदफ़ इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है कर कर देख लो, मैं इसे केस वापस नहीं लूँगी। तो आगे से हस्बैंड कहता है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप केस मत वापस लें, लेकिन आपके ऊपर बदनामी का दाग ऐसा लगेगा, आपके ऊपर बुतान ऐसा मैं लगाऊंगा कि आपके जो वालिदैन होंगे आपकी बर्बादी को देखकर वो हमेशा के लिए ये दुनिया ही छोड़कर चले जाएंगे। ये बात जब सदफ़ सुनती है ना तो सदफ़ बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सदफ़ अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करेगी। लेकिन जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है ना तो वहाँ पर इसके पीछे वालिद भी आ जाता है। तो आकर जब वो इसे सदफ़ के हस्बैंड को बातें सुना सकता है, इसे कह सकता है कि आपने जो कुछ भी करना है कर कर देख लो, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, हम सदफ़ को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे और इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेंगे। तो हो सकता है कि फिर सदफ़ भी साथ दे, अपने
वालिद का और कहे कि तुमने जो कुछ भी करना है करो, हमें कोई परवाह नहीं है। सदफ़ अब हर सूरत में तलाक लेगी और इसके हस्बैंड को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या ऑप्शन बचा है, क्या जहाँ पर अगर राशिद के सामने माँ झूठ बोल लेती है, कसम खा लेती है, तो उसके बाद क्या ये असलियत राशिद के सामने आ पाएगी? फिर क्या सुरैया बेगम की सज़ा होनी चाहिए? क्या इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए? नहीं, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।